महाराष्ट्र का परभनी इस वक्त मणिपुर की तरह जलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से आने वाली तस्वीरें यहाँ के इस वक्त के हालातों को बयां करते हुए नजर आ रही है। कहीं आगजनी की जा रही है तो कहीं गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पुलिस ने बड़े पैमाने पर बंदोबस्त लगाया हुआ है, लेकिन लोगों के अंदर अब भी डर का माहौल देखने मिल रहा है। आखिर परभनी में ऐसा क्या हुआ, क्यों परभनी हिंसा की आग में झुलस रही है और कौन इसका जिम्मेदार है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनी कनौजी। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर परभनी में क्या हुआ है। जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर को पूरे महाराष्ट्र में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक रैली निकाली गई थी। ऐसी ही एक रैली सकल हिंदू समाज की तरफ से परभनी में भी निकाली गई थी। इस रैली में बड़े पैमाने पर हिंदू समाज के लोग शामिल थे और ये रैली मुख्य रैली थी। इन लोगों ने इस रैली के जरिए सरकार से मांग की थी कि बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाए और वहां रह रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। शाम तक तो परभनी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शाम को कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर शांत आंदोलन के बाद एक बड़ी हिंसा भड़क गई। दरअसल 10 तारीख की शाम परभनी कलेक्टर कार्यालय के सामने लगे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पुतले के सामने रखी संविधान की एक मिट्टी की प्रतीक के साथ तोड़फोड़ करने का एक मामला सामने आया। जैसे ही लोगों ने यहाँ पर एक शख्स को ऐसा करते हुए देखा तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने आरोपी पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और आरोपी को अपने हिरासत में पुलिस ने ले लिया। लेकिन तब तक संविधान की प्रति के साथ तोड़फोड़ की हुई इस घटना की जानकारी पूरे शहर में फैल गई, जिसके बाद बुधवार यानी कि कल परभनी बंद का ऐलान किया गया था। दोपहर तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ पर हिंसा भड़क गई, जिसके चलते शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बल का भी उपयोग किया। बुधवार को हुई इस हिंसा में देखा गया कि लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और परभनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर नंदीग्राम एक्सप्रेस को भी रोकने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक बंद कराने उतरे लोगों ने कई दुकानों के साथ तोड़फोड़ की और पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। इसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया। आंदोलनकारियों की मांग है कि संविधान का अपमान करने वाले को फांसी की सजा देनी चाहिए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। एहतियातन के तौर पर इंटरनेट भी यहां पर बंद कर दिया गया है। साथ ही बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। हालात अभी शांतिपूर्ण है। दोपहर में यहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको जिलाधिकारी महोदय को एक निवेदन देना था, इसीलिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। तो जो लोग इकट्ठा हो रहे थे निवेदन देने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ व्हीकल्स, कुछ सीसीटीवी कैमरास, कुछ दुकानों के बोर्ड इनको डैमेज किया। बाद में पुलिस को मॉब कंट्रोल करने के लिए कुछ बल का भी प्रयोग करना पड़ा, लेकिन परिस्थिति अभी शांत है। यहाँ पर जो भी घटना हुई है, ये घटना करने वाले लगभग 50 लोगों को हमने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ अभी मामले दर्ज करने की कार्रवाई जो है वो शुरू है। मूल जो घटना हुई थी उसके आरोपी निष्पन्न हुए हैं क्या? इस घटना ये जो घटना है ये जिस कारण से शुरू हुई थी, इसका जो आरोपी था उसको भी अरेस्ट किया गया है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज है। फिलहाल उसको भी मॉब ने पीटा था तो उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार जिस शख्स ने संविधान के प्रति के साथ तोड़फोड़ करने का काम किया है उसका नाम सोपन पवार है और वो मतिमंद है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसी बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि परभनी में जातिवादी
मराठा उपद्रवियों की ओर से बाबा साहेब की प्रतिमा पर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाना बहुत ही शर्मनाक है। ये पहली बार नहीं है जब बाबा साहेब की प्रतिमा या दलित पहचान के प्रतीक पर इस तरह की तोड़फोड़ की गई होगी। उन्होंने आगे कहा कि वंचित बहुजन अगाड़ी परभनी जिले के कार्यकर्ता सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और उनके विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उपद्रवियों में से एक को गिरफ्तार किया। मैं सभी से कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। अगर अगले 24 घंटे के भीतर सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो इस तरह से प्रकाश अंबेडकर ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मांग की है कि जो लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं उन्हें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए।